brought to you by Nova Shuddh Ghee। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। सर, एक दुखद घटना हुई है आपके परिवार में, आपके साथ में। सर्वप्रथम तो उस पर किसी का रिएक्शन आया है, वहाँ से पंजाब से कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्या पूरी घटना है सर ये, और क्या पूरा इसका है? देखिए, वो आरोप प्रत्यारोप मेरे लिए वो मैटर नहीं करते। वो मेरे जहन के कहीं बहुत पीछे हैं। किसी बाप के लिए एक जवान औलाद, अकेला उनका बेटा हो, वो कुदरत उसे छीन ले, इससे बड़ा कोई गम नहीं होता। अगर आप बाप है, कोई भी बाप है, आप उससे पूछें, बहुत से लोग इस सदमे से गुजरे होंगे। तो ये सारे आरोप प्रत्यारोप ये मेरे लिए कोई ख़ास अहमियत नहीं रखते। मेरे लिए सबसे बड़ा गम, दुख ज़िंदगी भर जो मेरे साथ रहेगा, मेरा साथ नहीं छोड़ सकता। मेरी एक औलाद थी, वो चली गई, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं उसी गम में मुब्तला हूँ। मैं 6 दिन से, मैंने परसों रात तक किसी की कॉल नहीं ले रहा था। मैं कल ये जो हरकत हुई सारी, उसके बाद मैंने अपने अंदर का जो बाप था उसको सुला दिया कि बाप को फिर जगा लूँगा। पहले मैं जो ये नीची सोच, छोटी घटिया हरकतों वाले लोग हैं, इनका मुकाबला करूं। मैंने अपने अंदर का सोल्जर जता दिया, क्योंकि बेसिकली मैं सोल्जर, आई हैव बीन ए सोल्जर ऑल माई लाइफ। तो अब मेरे अंदर का सोल्जर बोल रहा है। कल से मेरे 6 बजे से शुरू होता हूँ, 11 बजे तक ऐसे ही मेरे मुंह के सामने लगे होते हैं। देखिए, औलाद ऐसी चीज़ है, कोई भी बाप हो, सारे आप में से बाप हैं। बच्चा कितनी भी गलती करे, हम पर्दा डालते हैं ना, हम सब पर्दा डालते हैं। घर में बैठ के उसको जो मर्जी समझाएं, पर दुनिया की नज़रों में पर्दा डालते हैं। हमारे लिए वो इतना आसान नहीं होता। आपके सबके घरों में 2, 3, 4, 5 लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं। मेरे घर में तो 40 लोग होते हैं, 10 काम करने वाले होते हैं, 20 सिक्योरिटी वाले होते हैं। तो हमारे घर उस सेंस में कोई प्राइवेसी नहीं रहती, उन सबको पता होता है। और वो उतनों को आगे बताते, वो आगे बताते हैं, तो अंदर खाते सब पता होता है। पर माँ बाप अपने मुँह से नहीं कभी कहता कि मेरी औलाद बुरी है। अब ये एक बहुत दुखदाई और दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई। कुछ लोगों ने इस पर घटिया सियासत करने की बात की, तो इसलिए मेरे अंदर का सिपाही निकल के आया। मैं उनका मुकाबला करूँगा, मैं उनकी परवाह नहीं करता। मुझे ना कोई डर है, ना मुझे कोई भय है, ना मुझे कोई शर्मिंदगी है। कोई हमने गलत काम नहीं किया है, हम इनका मुकाबला करें। आप मुझे बताएं, आप सारे बैठे हैं लोग, आपने कभी सुना है किसी बाप ने बेटे को मारा? मैं डेली अखबार में पढ़ता हूँ, डेली उठता हूँ, ट्रिब्यून अखबार पढ़ता हूँ सुबह उठ के, और इंडियन एक्सप्रेस। पंजाब में ऐसे माहौल है, बहुत सारे बच्चे नशे में मुलविस है। तो डेली ऑलमोस्ट मैं फिर अपनी फैमिली को बताता हूँ कि देखो, आज वो बच्चा नशेड़ी था, उसने अपनी दादी को मार दिया। पैसे मांगते नशे के लिए। माँ बाप चाहते हमारा बच्चा नशों से निकले, पैसे से मना करते हैं। आज उस बच्चे ने दादी को मार दिया, आज दादा को मार दिया, आज बाप को। ऐसा मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा कि किसी बाप ने बच्चे के नशे की वजह से उसको मारा हो, नंबर 1। और ऐसा कोई बाप हो जिसके साथ माँ भी शामिल हो बच्चे को मारने में। आप याद करो, पूछो अपने बुजुर्गों से, पूछो पिछले 100 साल की, पूछो कि माँ बाप दोनों मिले हों कत्ल करने में, ठीक है। और इससे आगे बढ़ो, ऐसा केस जिसमें बेटी भी शामिल हो, बहन भी शामिल हो, बाप भी, माँ भी, और उसको मार रहे हैं, और बहू भी। दुनिया में एक केस दिखाओ मुझे। तो ये बहुत फिजूल की वाहियात बात है। बेटे में कितनी भी कमी हो, बाप का दिल होता है। मेरे बच्चे ने 18 साल से वो इसमें मुब्तला था, इस बीमारी में। पंजाब के हज़ारों बच्चे इसमें मुब्तला हैं, हज़ारों घर उजड़े हैं, कितनी माओं के लाल खो गए हैं नशे की। बॉर्डर के उस पार से नशे आते हैं, बहुत डेली आप अखबारों में पढ़ते हैं। अब तो पुलिस के लिए, फोर्सेस के लिए बहुत मुश्किल हो गया। पहले BSF होती थी, जब उस पार से हथियार आते थे, टेररिज्म आता था, उधर से इंपोर्ट होता था, वहाँ से एक्सपोर्ट होता था। फिर भारत सरकार ने वो बाड़ लगा दी तारों वाली, वो बंद हो गई। अब उसका कोई मायना नहीं रहा बाढ़ का, क्योंकि ड्रोन से सब कुछ आ रहा है। और ड्रोन की इतनी रेंज है, पुलिस की लिमिटेशंस है। अब कोई टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, कर रही है भारत सरकार, उसका मुकाबला करेगी। आज की डेट में तो नहीं है, वो अपने टारगेट पे भेज देते, नशा पहुंच जाता है। मैं भी इसका चीफ रहा हूँ, STF का, जो नशों के खिलाफ लड़ती है पंजाब में। उस वक्त ये ड्रोन वाला सिस्टम नहीं था, तो हमारे पास अगर कभी 100 ग्राम हीरोइन रिकवर कर लेते थे तो बड़ी खबर बनती थी। आज डेली 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो आती है। ये रूटीन बन गया। तो जब तक सप्लाई चोक नहीं होगी, और सप्लाई चोक करना बहुत मुश्किल काम है। उस तरफ से आती है,
फिर दिल्ली की तरफ से भी आती है। तो पंजाब पिस रहा है इस बीमारी में, बहुत घर उजड़ रहे हैं इसमें। मैं भी इसी बीमारी का शिकार हूँ और मैं आज से नहीं 18 साल से हूँ। बीच में बहुत सारा पीरियड आया, बच्चा निकल जाता था, उसका इलाज करते थे, समझाते थे, फिर रिलैप्स कर जाता था। बहुत सारे इंसिडेंट्स हुई हैं। बच्चे ने इस नशे की हालत में बड़ी हरकतें की हैं। गुस्सा आता था, पुलिसमैन अंदर का जागता था, पुलिस को देते थे, शाम तक बाप जाग जाता था, फिर वापस ले आता था। बहुत सीरियस घटनाएं हुई है। तो मैं उन बदकिस्मत बाप में से हूँ कि आज मैं इस स्थिति से गुजर रहा हूँ कि उधर बेटे का गम है और उधर दूसरी तरफ इन जाहिलों का मुझे जवाब देना पड़ रहा है। अगर मैं इनका आज तक मैं पर्दा डालता आया अपने बच्चे के गलतियों पे, आज मैं सारी दुनिया को कोई चैनल ही नहीं बची जो मेरे पास नहीं आई हो कल से। कोई चैनल नहीं बची, रीजनल हो, नेशनल हो, एवरीबडी हैज़ अप्रोच्ड मी एंड आई ओपन माई हार्ट। जो सच है मैं लोगों को बता रहा हूँ। सर जो ये शख्स है सब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या इसकी क्या इस तरह की क्या दुश्मनी रही है? देखिए, क्या सियासत? उसका लेवल ये नहीं है जो मेरे से दुश्मनी करी है। मेरा लेवल तो वो नहीं है। हर इंसान के दुश्मन होते हैं और दोस्त होते हैं। मेरा लेवल अल्लाह के फजल से दुश्मनी का और दोस्ती का मेरा म्यार बहुत ऊंचा है। तो मेरे लिए तो वो इस लिहाज से, मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है, वो अलग बात है। लेकिन दोस्ती दुश्मनी के लिहाज से मेरे लिए तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसका कोई वजूद ही नहीं है, वो उसका कुछ भी नहीं है। ये आम आदमी पार्टी का जो एमएलए है उसका पीए बना, जब वो एमएलए बना, पहले से उसका साथी था। इसने इतना लूटा मलेरकोटले को 3.5 साल में कि मलेरकोटले में ये मशहूर हो गया कि 500 का नोट नहीं मिलेगा। मलेरकोटले में जाके पूछे 500 का नोट दे दे यार, वो तो शमसुद्दीन ले गया। कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, कोई बीडीओ, कोई सीडीओ, कोई महकमा ले लीजिए आप, अस्पताल, जहाँ से इसने फिरौती ना वसूल की हो। ये पहला केस है पूरे पंजाब में किसी एमएलए के पीए को उनके हाईकमांड ने दखल दिया। आम आदमी पार्टी के हाईकमांड ने टॉप से हिदायत आई एमएलए को कि शाम से पहले से फारिग करो, अदरवाइज फिर विजिलेंस डील करेगी। अदरवाइज ऐसे दखल नहीं देती। इसको उन्होंने 9 महीने पहले किक आउट किया। किक आउट का मतलब मैं हिंदी में समझाऊँ, इसको लात मारी, लात मार के बाहर निकाला। फिर ये 9 महीने से बैठा था। अब ये आदमी तो बिका हुआ आदमी है, मेरा क्या मुकाबला करेगा, क्या मेरे से दुश्मनी करेगा। ये मैं नहीं कहता सियासी, इसका क्या लेवल है सियासत करने का। मेरे घर में यहाँ पे कोई पार्टी नहीं बची, बीजेपी, बीएसपी, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, जीते हुए हारे हुए कोई नहीं बचा इस वेस्टर्न यूपी का जो मेरे साथ अफसोस ना करने आया हो। मेरा परिवार एक बहुत सेकुलर परिवार है, नेशनलिस्ट परिवार है, हर लोग मेरे परिवार की इज्जत करते हैं। तो हम सियासत का क्या सियासत का उठाएंगे? आपके बेटे को सामने नहीं, ये तो अपना एक और लीडर कोई है किसी पार्टी का, इसके पीछे मुझे पता है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा अभी। ये चमचू उसके हाथ का खिलौना बना हुआ, इसने किया है। चूँकि मेरे बच्चे की वीडियो वो पब्लिक डोमेन में थी, तो जब मेरे बच्चे की मौत हुई तो घर वाले सब मुसलमानों में कहते यार पोस्टमार्टम नहीं कराना। मैं आए दिन ये कराता हूँ, सिफारिशें जाती है जी हमारे बच्चे को, लेकिन मैंने कहा मैं अपने बच्चे का पोस्टमार्टम कराऊंगा। घर वालों ने क्या बात करे आप? मैंने कहा हम पब्लिक लाइफ में, सियासत में इनका वीडियो है, ये बदमाश मेरे बच्चे की कब्र खुदवा देंगे। कल को आज अगर मैं पोस्टमार्टम न कराता तो पुलिस कब्र खोदती। तो मैंने कहा मैं छाती पे पत्थर रख लो, पोस्टमार्टम कराऊंगा, चूँकि मेरे दिल में कोई चोर तो है नहीं। तो ये कर रहे, मुझे इनका कोई डर नहीं है। कहते एफआईआर दर्ज हो गई, पुलिस की कानूनी ड्यूटी बनती है, अगर आप दरखास्त लेके जाते हो कि ये जुर्म हुआ है तो पुलिस को दर्ज करना है, सवाल नहीं पूछ सकती, लेकिन पुलिस टाल देती है। यहाँ पे बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व थे, पॉलिटिकल फिगर थे, एक फॉर्मर डीजीपी था, तो बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। तो जो उसने दिया एक पैरा, पुलिस ने उसको एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया। एसआईटी, मैं इसको वेलकम करता हूँ और मैं पूरा सहयोग दूंगा एसआईटी को भी, पुलिस को भी। दूध का दूध, सच का सच, पानी का पानी सबके साथ होगा। लेकिन यही कानून, अगर मैं कसूरवार हूँ, मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ। यही कानून में मैं इसका पंजा उल्टा को भी घुमाऊँगा। यही कानून, चूँकि एक मरे हुए बच्चे की आत्मा, उनके बच्चों को, उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना बहुत संगीन जुर्म है। तो यही कानून वहाँ भी चलेगा। ये आपके सामने होगा, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में। सर जो आपकी छवि थी, जो आपकी मतलब पूरे पंजाब में, पूरे देश में आपका नाम था, उस चीज़ को क्या
एक ऐसी वीडियो आप, मैं थोड़ा सा उस वीडियो पे बोलो बोलो प्रकाश प्लीज, डालना करो, बिल्कुल चाहता करो, हूं बिल्कुल करो। कि ऐसी वीडियो जो मतलब वो वीडियो कब की है, क्या था? क्योंकि देखिए उसको वो वीडियो जो है ना, आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। वो मेरा बच्चा 2007 से इस बीमारी में था, कभी निकल गया कभी आ गया। ये जो नशेड़ी होते हैं ना, वो कहावत है, एक बार नशेड़ी हमेशा नशेड़ी। बहुत किस्मत वाले लोग होते होंगे वो बच्चे और माँ बाप, जो हज़ारों में एक जो नशे करके हमेशा के लिए छोड़ दे। तो अकील का ये था, कभी छोड़ दिए, फिर आ गया, फिर कोई बाहर जाता है, फिर दोस्त ने दे दिया, फिर शुरू हो गए, ये कहानी थी। ये चलता रहता था। बीच बीच में वो 2-2 साल सॉफ्ट नशा जिसे कहते हैं, उससे कोई वायलेंट नहीं होता बच्चा। ही डजंट लूज हिज सेंसेस। जैसे ये सिगरेट में वीड पीते ना, गांजा संजा को डाल के वो पीते हैं। जैसे ये 21 से 24 3 साल इसने लॉ किया, जो इंडिया में हिंदुस्तान की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी देती है उसे रैंकिंग, उससे लॉ किया इसने। उन 3 सालों में इसने कोई हार्ड नशा नहीं लिया। हार्ड नशा क्या है? तो मेडिकल नशा लो, वो हार्ड नशा है, पागल कर देता है, वायलेंट। एक होता है चिट्टा जिसे कहते हैं हीरोइन, स्मैक वगैरह। ये नहीं किया उसने, ये लेता था स्मैक वगैरह सिगरेट से, स्मैक नहीं, वो वीड वगैरह गांजा टाइप वो सिगरेट में भर के। उसने 3 साल में लॉ किया। 24 के मार्च में इसका एक बड़ा पुराना दोस्त है, नशेड़ी है बहुत बड़ा। हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली। लोग कहते हैं ना, दुनिया से लड़ लो, औलाद से नहीं लड़ सकते आप। ये सच, मुझसे ज़्यादा इसका तजुर्बा किसी को नहीं है। कितनी कोशिश की उसका साथ छुड़वा दूँ, वो भी बहुत बड़े घर का लड़का है, बहुत बड़ी कोठी है पंचकुले में, वो उसके 3-4 भाई है, वो सब ठीक है। वो बच्चा इसमें बस फिर इसको दे जाता था, 4-6 महीने में दूर रखता था, फिर कई बाज़ार में मिल गया, फिर दे गया। उसने मेरे बच्चे को 2024 में किसी बंदे से मिलाया, वो इसको आइस दे गया। एक नशा होता है आइस, उसने इसे पागल कर दिया। मैं देसी भाषा में कह रहा हूँ, पागल कर दिया। जिसको मेडिकली कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिक, स्किज़ोफ्रेनिया, जिसकी एक किस्म होती है साइकोटिक, साइकोसिस, और पेशेंट को साइकोटिक कहते हैं। अगर आपने इसके बारे में जानना है, रजत शर्मा ने ट्वीट किया एक, अभी मेरे पास भेजा ट्वीट, उसके बारे में लिखा है। अगर आप उसे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, इस बीमारी का दुनिया में कोई इलाज नहीं। उसने लिखा है, जो उसके लिए मर रहा है, पेशेंट के लिए जो उसकी केयर कर रहा है, वो उसको दुश्मन लगते हैं। उसे लगता है मैं मरीज़ नहीं, ये मरीज़ हैं। मैं तो झेल रहा था ना ये 1.5 साल से, अप्रैल 2024 से 1.5 साल में से झेल रहा था। वो कहता था तुम पागल हो, तुम साइकोटिक हो। मैं तो नहीं हूँ, मैं क्यों दवाई लो, तुम लो, देखो मुझे तो दिख रहा है, मैं तो देखो गाड़ी चला रहा हूँ। उसको सारी दुनिया एक तरफ होना, उसकी खास बात है, जो चीज़ नहीं है वो उसको दिखती है। स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है, जो आवाज़ें नहीं है वो उसे सुनती हैं, जो चीज़ें हकीकत में नहीं है उसे लगता है सारी दुनिया मुझे मारने की साजिश कर रही है। दुनिया को छोड़ो, माँ बाप को, बहन को, उसे लगता था मेरी माँ बाप बहन सब मुझे मारने की साजिश कर रहे हैं। तो इस हालत में उस बच्चे ने नहीं, उस साइकोटिक मरीज़ ने वो वीडियो बनाई। पीजीआई से कंसल्टेशन किया, उन्होंने कहा 6 महीने भर्ती करना पड़ेगा। किसी ने मुझे, दोस्त ने सजेस्ट किया, डॉक्टर ने, कि वो फला डॉक्टर है, ग्रोवर नाम है शायद उनका, डॉक्टर ग्रोवर, उनसे मैं मिला कि 6 महीने भर्ती करना पड़ेगा। मैंने 6 महीने, आप तो 4 दिन नहीं रख सकते उसे पीजीआई में, वो तो सेंटर में ही रख सकता हूँ मैं से, जहाँ 4 दीवारी होती है। आप दवाई बताओ मुझे। मैंने उनसे दवाई लिखवाई, फिर मैंने इसको सेंटर में रखा 2-2.5 महीने। वो तो बेचारा वहाँ था, मेरी बीवी घर पे मरीज हो गई, वो दवाई खाने लगी एल्प्रेक्स। माँ का दिल रात दिन रोती थी, रात दिन रोती थी। 2 महीने हो गए, मेरे बच्चे को लाओ, मेरे बच्चे को लाओ। और उसको वहाँ वीआईपी स्टेटस दिला रखा था मैंने। ये अकेला बच्चा था, एक और था शायद किसी बाप का, जिन पे वीआईपी, जिनका खाना बाहर से आता था जोमेटो से। मैंने कह रखा था भैया मेरा बच्चा मरीज़ है, इसको बाहर से खाना आएगा, पेमेंट मैं करूँगा। जोमेटो सप्लाई करती थी पटियाले में। लेकिन माँ ने नहीं माना। 2 महीने में वो जो दवाई दी थी, पीजीआई ने रिकमेंड की थी, वो मैं डेली कम से कम एक बार मैं बात करता था सेंटर में। एक शर्मा जी हैं, उनके जो इन चीज़ों को देखते हैं, मालिक कोई और हैं, वो मेरे से डेली एक बार कम से कम बात होनी ही होनी, कॉल लॉग्स है। मेरा बच्चा ठीक है, उसकी माँ को चैन दिलाता था, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसे कूलर के आगे लिटाया, फिर आखिर में उनके यहाँ 3
कमरे थे VIP AC वाले, जो उन्होंने मालिकों ने अपने लिए रखे थे। मैंने कहा उसमें सुलाओ, इतने पैसे फालतू लगेंगे, मैंने कहा दुगने लो। AC कमरे में सुलाता था। यार बेटा बेटा होता है। वो कहावत सुनी ना कि बेटा माँ का कलेजी निकाला था, कलेजा, वो कहती थी बेटा कलेजा निकाल लिया, ठोकर ना खा लेना। हम इन सब हालात से गुजरे हैं। फिर वहाँ से आ गया, उसके बाद दवाई लेनी छोड़ दी। फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, पीस ऑफ माइंड हॉस्पिटल इन पंचकुला, फिर वहाँ पे दिखाया। वो सेम दवाई कहते हैं इसकी तो दवाई यही है, लेकिन ये सारी उम्र खानी पड़ेगी, ये कंट्रोल रखेगी, इसका इलाज नहीं है। अब वो शायद नशे वाले को कुछ नशे का मज़ा कम हो जाता है शायद, कभी ले ली कभी नहीं ले ली। हमारे तो हाथ खड़े हो गए। बच्चा था, क्या कर सकते थे। इतना साइकोटिक हो गया, वो ये समझने लगा मेरी बहन मेरी दुश्मन है। उसको दवाई देते थे, उसे लगता था जहर दे रहे। हम कोई बात कर रहे बैठे हुए, उसे लगता था मेरे खिलाफ साजिश कर रहे, ये मुझे मरवाएंगे, ये मुझे केसेस में। ये सारी चीज़ें एक निशानी है एक साइकोटिक पेशेंट के। इन जाहिल अनपढ़ों को क्या बताऊँ मैं। वो वीडियो 19 मिनट की 27 अगस्त को बनी। अब ये चमचू, जिसे शमसुद्दीन कहते हैं, मैंने जो सुना यहाँ टीवी पे, वो कहता है मैं इनका पड़ोसी हूँ, इसलिए मुझे पता हम क्या जुल्म करते थे अपनी औलाद पे। मेरा घर तो मलेकोड़े से 2 किलोमीटर बाहर है, मेरा तो कोई पड़ोसी नहीं, मेरा घर तो जंगल में है। इसको पूछूंगा मैं जब SIT से बात करूँगा, मैं कहूँगा पहले उसे बुलाओ, मैं बेसिक सवाल पूछूंगा, मेरा पड़ोसी कब से हो गया तू, मैंने तो तेरी शक्ल नहीं देखी कभी। मैं तो कहता हूँ, तो मैंने कहा, मैं तो आज टीवी पे भी कहा, मेरे घर मेरे बच्चे ने एक कुत्ता पाल रखा था। कौन सी किस्म होती है उसकी, पिटबुल। उसका फोटो भी रखता था, मेरा बच्चा बड़ा प्यार करता था। तो उसका चेहरा देखता हूँ, मेरे शमसुद्दीन नजर आता है उसमें। तो पिटबुल जैसा उसका चेहरा है, वही उसकी हरकतें हैं। तो नंबर 1 मेरा पड़ोसी कहाँ से आ गया। फिर उसने कहा इनका रिश्तेदार हूँ किसी टीवी से, वहीं दरखास्त में। क्या रिश्तेदारी भाई, 40 साल से तो मैं हूँ। जब रिश्तेदार होते हैं, कोई दूर के हो नज़दीक के हो, आपके घर खुशी होगी गम होगा, मेरे घर आपस में जाएंगे। कभी हम एक दूसरे के घर गए, मुझे तो ये भी नहीं पता कहाँ रहता है। मुझे तो तेरा पता ही जब चला जब कोई 500 का नोट नहीं बचा। मुझे था कोई MLA साहब का कोई PA है, वो लूट रहा है शहर को, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो उसका नाम भी तब सुना। तीसरी बात उसने आज इंडियन एक्सप्रेस में लिखी कि नहीं मुस्तफ़ा साहब से नहीं, मेरा ताल्लुक रजिया जी की फैमिली से था। उनकी जो माँ थी मैं उनको फुप्पी कहता था। मैं उसको पूछना चाहता हूँ पिटबुल को कि मेरी सास जो है, जिसको तू फुप्पी कहता था, जब उसकी मौत हुई तो जब कच्छा पहनता था, कच्छा पहन के जब उसकी मौत हुई, मैं तो 8 दिन वहाँ रहा था, तू आया था क्या। उसके बाद मेरी 2 सालियों की मौत हुई, कभी आया अफसोस करने कि फुप्पी की बेटियों की, अगर तू फुप्पी कह रहा है। फिर मेरे साले की मौत हुई 2 साल पहले, तू तो मेरे घर भी नहीं आया। MLA जिसका तू PA था वो मेरे ससुराल में आया, उसकी बीवी भी आई। तो पिटबुल का झूठ नहीं चलेगा। अब सबसे बड़ा झूठ मुझे आज ही कोई चैनल बता के गई, आज या कल, शायद आज, कहते उसने पंचकुला पुलिस को बयान दिया है कल कि जो आकिल ने बयान दिया है 27 अगस्त को, इसको मेरे परिवार ने कैद करके रखा हुआ था चंडीगढ़ में। वेरी गुड, ये फंदा उसने अपने गले में डाल लिया है। मैं ऑफिशियली तौर पे, मैं और मेरा पूरा परिवार चंडीगढ़ से बाहर थे। 23 तारीख को शायद मेरे मलेकोटले में अपोजिशन लीडर और PCC प्रेसिडेंट, जो PCC कांग्रेस अध्यक्ष थे, उनको मैंने किसी प्रोग्राम पे बुला रखा था। 23 में रखा था प्रोग्राम या 24 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। तो 22 को हम जाके तैयारी वगैरह की और हमने वहाँ पे रहना था। लेकिन मेरी वाइफ बहुत सीनियर पोजीशन में है पार्टी में, तो वो जो एक बहुत बड़ी बॉडी होती है कांग्रेस की, 21 लोगों की बॉडी है पूरे स्टेट पे, जिसे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी कहते हैं, उसकी मेंबर है। उन 21 में एक रजिया है। तो दिल्ली वो राहुल जी ने उसकी मीटिंग बुला ली। तो संडे को, ये 25 पड़ती है शायद, संडे को याद हो शायद किसी को, संडे को वहाँ चले गए। 25 अगस्त को संडे होगा या सैटरडे होगा, आप देखो किसी पे। वो मेरी डॉक्टर वहाँ चली गई। मैंने कहा जो मलेकोटले के प्रोग्राम है आई विल अटेंड देम। 27 की रात को मेरी डॉक्टर का मुझे फ़ोन आता है कि अखिल ने ये की। मैंने कहा उसे फ़ोन करो, वो क्यों हरकतें कर रहा है। मुझे कोई गुस्सा नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था अखिल मेरा बच्चा, जब वो बीच में 2-2 3-3 4-4 महीने अच्छा होता था ना,
उससे अच्छा इंसान नहीं था, बहुत इनोसेंट बच्चा था। वो रोता था कि मैंने आपको, माँ को, बाप को बहुत तकलीफ दी है। दूसरी वीडियो भी है, वो वीडियो भी हाँ, ये कहता था जब वो आकिल बनता था ना, उसकी माँ ने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। मैं तो सख्त बाप भी बनने की कोशिश करता था। उसकी माँ ने कहा, किसी ने सलाह दी जब अपने घर खरीद रहे थे 2009 में, कि अपने बेटे के नाम करो ये आधा घर, ये इससे निकलेगा नशे से बाहर। ये 2009 की बात है। तो मेरा घर, उसकी कीमत आज 50 करोड़ है, आधा उसके नाम है। फिर मेरे पास एक गैस एजेंसी है मेरे भाई पे, उसमें 50% का पार्टनर मेरा बेटा अकील है। इसकी माँ कहते इसको BMW लेके देनी मैंने। ये सालों से मांग रहा है, शायद नशों से निकल जाए। मैंने समझाया ये बेचारा पेशेंट है, आप इसको सारी दुनिया ले दो तो भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन माँ का दिल माँ का होता है। 50 लाख की BMW लेके ली 2020 में। लेकिन अकील भाई वही रहे जो रहना था। लेकिन माँ और बाप का दिल जो है ना यार, कभी अगर आपके साथ खुदा न करे गुजरे तब आपको लगेगा पता। वो दिल निकल के जाता है। जब वो एक साल भी गुजरा, 6 महीने भी गुजरे, फिर अकील बहुत प्यार करता था हमें, अपने बच्चों को सारा। लेकिन जब वो इनमें होता था, फिर हमारे घर में बड़े हुए, हमारे घर में आग भी लगी है। हमारी जो डॉटर इल्ला है उस पर कातलाना किस्म का हमला भी हुआ है, बड़ा कुछ हुआ है। वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस को हम बताएंगे। चंडीगढ़ पुलिस को इसने हमला भी किया है, थाने में भी रहा है, फिर छुड़ा लेता था मैं। इसने चंडीगढ़ पुलिस ने चलान कर रही कि तू तेज़ चला रहा था, कहते हिम्मत है तो पकड़ लो। उसके पूरी 2008 की वायरल हुई वीडियो, वो फोटो। कहते आप शर्म करो, आप ADGP था उस वक्त में, IG था, आप IG के बेटे हो, कि जब मैं IG का बेटा हूँ तो आप क्यों चलान कर रहे हो मेरा। वो अकील नहीं, वो नशेड़ी बोलता था उसके अंदर। उस वक्त साइकोटिक नहीं था वो नशेड़ी, मेडिकल नशा जब करता था। तो हम बहुत बुरे वक्त से गुजरे हैं। अब ये वीडियो बनती है 27 अगस्त को, फिर अक्टूबर को इसने दूसरी वीडियो बनाई, 8 को या 11 को, 8 को, 40-42 दिन के बाद। इसका बेडरूम कहीं और है, हमारी लॉबी है बहुत बड़ी, उसके ऊपर 2 ही बेडरूम है, एक उधर इसका है, इधर मेरा है, बीच में बड़ी लंबी लॉबी है। तो मैं दरवाज़ा खोल के बैठता हूँ तो सामने मुझे दिखाई देता, उसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था, क्योंकि उसने अंदर पता नहीं उसके कमरे में बड़ी मुश्किल से, जब वो सिगरेट लेने जाता था कहीं, उसकी माँ घुस जाती थी, कहीं नशे उठाने, कहीं इंजेक्शन उठाने। 18 साल से यही कर रही थी। उसके कमरे में गंद ही गंद होती थी। जो हमारी सफाई करने वाली 3-4 औरतें कहती थी, हमें लगता था अकील की शादी हो गई, अब हमें शाम को 6 बजे तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा रूम की सफाई की, अब भी इसको उठाया करेगी। लेकिन अकील में तो कोई सुधार नहीं हुआ। कमरे की सफाई को 3-3 दिन के होते थे। वो भाई ये मर्जी ऐसा है। फिर तो मैं मेरी वाइफ भी, हम कहते थे यार हम इस बच्चे से नफरत नहीं कर सकते, ये मरीज़ है। उसको नहीं पता वो क्या बातें कर रहा है। उसने उस दिन अपने कमरे में नहीं, रात को गेस्ट रूम है हमारा एक छोटा सा, बहुत खूबसूरत है, बहुत छोटा है। उसका दरवाज़ा सीधा जंगल में खुलता है, मतलब मेरे घर के सामने जंगल ही जंगल है। उसमें बैठ के बनाई है। मुझे तो पता भी नहीं उस अपने बेडरूम की बजाय वहाँ क्यों सोया है। वो 3 मिनट की वीडियो है, 3 सवा 3। उसमें शुरू करता है कि आज मैं जल्दी उठ गया हूँ, बड़ा अच्छा मौसम है, जाली का दरवाज़ा बंद है, दूसरा खुला है, बड़ी ठंडी हवा आ रही है। आज मैं एक इशू एड्रेस करना चाहता हूँ। मैंने पिछले साल एक वीडियो डाली थी अपने परिवार के खिलाफ, उसको ये नहीं पता 40 दिन पहले डाली थी। फिर वो पूरी परिवार की तारीफ़ करता है, ऐसा परिवार किसी को नहीं मिला जो मुझे, नहीं तो मुझे मरवा देते, मुझे निकाल देते, मेरी बहन जो मेरी केयर करती है, मुझे दवाई देती है, मुझे जहर लगता था, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें उसने कही है। जब ये सारी बात सामने आई, अब दोबारा दूसरी वीडियो में, हाँ, तो इसके बाद किसी को मुझसे सवाल ही नहीं पूछना सवाल चाहिए। नहीं पूछना। जो पहले ये जो चमचू है, छवि को खराब करने की कोशिश की, उस दौरान परिवार पे क्या गुजर रही होगी? क्या गुजरेगी आप खुद सोचो, क्या गुजरेगी आपके परिवार पे। ये इल्ज़ाम लगता ना अगर कि सास ससुर के संबंध है चोरी से, तो बहुत तकलीफ होती। लेकिन जो आकिल ने उस वीडियो में कहा है, उसने तो कहा मेरा घर एक कोठा है, जिसका मतलब ये है उसकी माँ भी शामिल है उसकी बहन भी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ और बीवी भी शामिल हो। मुझे कहते हुए चीज़ें शर्म आती है। उसने वीडियो में ये कहा कि मेरी माँ कहती थी 2 दिन तेरे लिए ज़ैनब, 5 दिन तेरे बाप के लिए। तो आकिल नहीं बोल रहा है, इसलिए मुझे और मेरे बच्चों को कोई फिक्र नहीं हुआ। वो कहता मेरी बहन तो प्रोस्टिट्यूट है,
पता नहीं क्या क्या बोला उसने। वो साइकोटिक पेशेंट ऐसे ही करता है, उसको फिर जब होश आता है फिर उसको रिट्रैक्ट करता है। तो मैं एक बात आपके ज़रिए कहना चाहूँगा दुनिया को, मेरी वाइफ का जो किरदार है ना, वो दुनिया की एक वाहिद औरत है जो 25 साल में सियासत पे है। एक फ़ोटो 25 साल का निकाल के दिखा दो जिसके उसका कंधे का कंधा किसी मर्द से लगा हो, चाहे कोई रैली है, चाहे कोई जलसा है, चाहे असेंबली है, हमेशा मर्दों से 10 कदम दूर खड़ी हुई। जब हाउस में पोजीशन में होते हैं, हाउस में वेल में जाके कूदते हैं एमएलए, जिंदाबाद मुर्दाबाद होती है, ये दूर खड़ी हो जाती थी बाहर, वहीं से करती थी बस इतना सा, ये नहीं करती थी। और जो औरतें करती थी कहती थी मुस्तफा भाई क्या औरतें हैं, इससे आगे बढ़िए। बहुत भले चीफ मिनिस्टर रहे हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह, इनको बेटी मानते थे। वो कहते थे जब हमारे मलेरकोटले जाते थे, ईद रिसीव करते थे हेलीपैड पे, कितनी बार आए, घर आना होता था, कहते रजिया जी आओ मेरी गाड़ी में बैठो, कहते नहीं सर मैं अपनी गाड़ी में बैठूंगा। ये उस सीट नहीं शेयर करती मर्द से, ये किरदार है उस औरत का। ये हमारे घर में तो अगर मैं मजाक में आज भी ना बुढ़ापा आ गया, अगर मैं कह दूं ना रजिया के साथ चलते हुए कि कितनी खूबसूरत फोटो है, बस 2 दिन झगड़ा रहेगा। ये मेरी बीवी का किरदार है। और मेरा बेटा जो साइकोटिक था वो कह रहा है कि मेरी माँ कोठा चला रही है, ये कोठा ही हुआ और क्या हुआ। तो मुझे कोई गुस्सा नहीं उस पर, आज वो इस दुनिया में नहीं, मुझे तब भी गुस्सा नहीं था कि पेशेंट है। अब मेरी डॉक्टर इन लॉ की सुनिए, ये अल्लाह अगर तू मांगता है, अगर तू मेरी एक दुआ सुनता है, एक ज़रूर सुनना, हर घर में ज़ैनब पैदा कर, एक बेटी ऐसी पैदा कर दे हर घर में। और अगर ज़ैनब जैसी हर बहू हो जाए तो कोई तलाक नहीं होगी। मेरे बच्चे में इतनी कमियाँ थी, उस बच्ची ने गुजारा किया 8 साल। 2-3 बार ऐसे ज़रूर आए जो हालात बहुत ख़राब हो गए, उसने कहा अब्बू मम्मी मुझे माफ़ कर दो, अब मेरे बस से बाहर हो गया, अब मैं जी नहीं पाऊँगी। गाड़ी लेके फिर गाड़ी भेज के सहारनपुर आ जाती थी। उसके माँ बाप और भी शरीफ हैं, कभी दखल नहीं दिया उन्होंने, मुंह खोल के नहीं कहा हमें कि हमारी बेटी पे इस टेंशन में है। चूँकि बेटी ये कहती थी कि मुझे वो प्यार माँ बाप ने नहीं दिया जो सास ससुर दे रहे और ननद दे रही। दुनिया का शायद पहला परिवार होगा जिस दिन शादी हुई सेब की चाबी ज़ैनब को दे दी। है कोई ससुर खुर्शीद भाई? आप तो गवाह मेरे घर में रहते थे, पूछो तो पूरी दुनिया में बताओ, बहू को ये नहीं बताते कितनी कमाई है, पूछो ज़ैनब से। जिस दिन शादी होके आई, चूँकि मेरी बेटी बॉम्बे में पढ़ती थी, चली गई उसके थोड़े दिनों के बाद, और मेरी वाइफ इन चक्रों में पड़ती नहीं, मैं नहीं रहा, मैं इसको चाबी दे दी, ये बेटा सेफ है, ये तेरा घर है, कल हम नहीं होंगे वही मालिक है ना। बताओ एक ढूंढ के दो मुझे दुनिया से जो अपनी बहू पे इतना भरोसा करता हो। इसलिए उसने कहा मुझे भी ऐसे सास ससुर मिले, आज उसकी बदकिस्मती है। वो बच्ची कितनी है, वो 36-37 साल की है, उसकी सारी उम्र पड़ी, पर वो उन बच्चों के सारे गुजारा करेगी, मुझे कोई फिक्र नहीं है। न वो शादी करेगी, न वो इधर उधर देखेगी, ये उसका किरदार है। 9 तारीख को मैं और मेरी वाइफ बैठे, मेरी वाइफ बहुत डिप्रेशन में रहती थी बच्चे की वजह से, तो मैं कहता देखो ये ज़िंदगी है, इसमें हमेशा बाहर नहीं होती, उजाड़ भी होता है। यहाँ पे ज़िंदगी में गज़ल है ना, कौन सी वो मुझे याद नहीं आ रही, हर जगह क्या नहीं मिलता, कुछ है नहीं वो, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो ये बाज़ार नहीं है ज़िंदगी कि आप बाज़ार में जाओ अपनी मर्ज़ी से आप जूता ले लो, अपने पसंद का आप पजामा ले लो, अपने पसंद की जुराब ले लो, अपने पसंद की आप टोपी ले लो, पैंट ले लो, ये नहीं है ज़िंदगी। अल्लाह मियाँ एक बास्केट है, एक पैकेज है जिसमें से आप पिक और चूज नहीं कर सकते। वो पैकेज आपको मिलेगा, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ बुरी चीज़ें होंगी। वो ज़िंदगी में अल्लाह मैंने दे दिया, आपको बहुत इनाम भी दिए, नेमतें दिए, उसी में बहुत आपको प्रॉब्लम्स भी दिए। हिंदू मुसलमान सब इस चीज़ को मानते हैं। तो मैं कह रहा था कि रज़िया तुम क्यों दुखी रहते हो, अल्लाह ने कितना नवाजा। मैं एक किसान के घर से गया हूँ, छोटे से गांव से, मैं टाँट पे बैठ के पढ़ा हूँ, बोरियों पे। हम जब IPS में सिलेक्शन हुआ तो कहते थे आप कहाँ पढ़े आपस में, मैं सेंट मैरिज से पढ़ा हूँ, मैं सेंट स्टीफन से पढ़ा हूँ, मैं सेंट जॉर्ज से पढ़ा हूँ, मैं फलाने से पढ़ा हूँ। मुझे पूछते थे आप कहाँ से पढ़ा हूँ, मैंने कहा मैं सेंट टाटियन से पढ़ा हूँ। मैंने कहा पहले सेंट बोरियन में था, फिर सेंट टाटियन में। कहते ये क्या था,
मैंने कहा पहले हम 5वीं तक बोरी साथ लेके जाते थे, उस पर बैठते थे। 5वीं के बाद फिर हमारी तरक्की हुई, हम सेंट टार्ट्स स्कूल देता था। फिर जब हम आगे बढ़े तो डेस्क देने लगे। मैंने कहा मैं उन स्कूलों में पढ़ा हूँ, पढ़ के आज मैं एक ही इम्तिहान दिया मैंने, लोग 10-10 ट्राई करते हैं। बड़ी दुनिया ने कहा ये भी कर लो, बीडीओ का दे लो, सीडीओ का दे लो, पटवारी का दे लो, इंस्पेक्टर, एक ही दूंगा। मैंने कहा यही दूंगा, सिविल सर्विस, और एक ही बार दूंगा। अल्लाह ने सुना, पहले अटैम्प्ट में आ गया। फिर ये किस्मत में लिखा था पंजाब काडर मिल गया। मेरी किस्मत देखो, पंजाब काडर में मैं मलेरकोटला किसी के साथ चला गया, मंत्री होते थे वहाँ, मैं पटियाले में पोस्टेड था ट्रेनिंग में, कहते शहर में, मुझे ले गए। वहाँ इनसे मुलाकात हो गई, इसका रजिया का फ़ोटो रखा था, पाकिस्तान गई हुई थी, शादी हो गई। मैंने कहा तू बहुत मीडियम क्लास घर से, मिडिल क्लास से। इनके फादर आर्मी में थे। आर्मी में थे, क्या थे आर्मी में? सूबेदार मेजर। सूबेदार मेजर थे, वो रिटायर हुए। बड़ी उन्होंने भी देश की लड़ाई लड़ी, सेकेंड वर्ल्ड वार, आज़ादी से पहले भी। मैंने कहा कभी ख्वाब देखा था तुमने एमएलए बनोगी? तुम कैबिनेट मिनिस्टर हो, तुम कैबिनेट मिनिस्टर से आगे तो नहीं पंजाब में मुसलमान पहुंच सकता, ठीक है कि नहीं? तुम कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हो स्टेट में, पार्टी में तेरा होता ये है, स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट तू रह चुकी है, तो ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी पूरे पंजाब में 1000 कांग्रेसी हैं बड़े लीडर, 21 में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तो उसकी मेंबर है। कैबिनेट मिनिस्टर तू रही, तेरे पास कौन से महकमे रहे हैं? पीडब्ल्यूडी, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक हेल्थ, और हेल्थ भी रहा है, सोशल सिक्योरिटी, हायर एजुकेशन जिससे उसने कॉलेज अपना खुद सेंक्शन किया, और वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों के लिए बहुत उन्होंने वहाँ इदारा बनाया है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र अदा करो, इतना अच्छा घर दे दिया मैं, वगैरह वगैरह। वो कहती राजकुमार, हम दोनों ही थे, मेरी बेटी भी थी। आज मैंने सुनाया जैनब को, जैनब की माँ भी बैठी थी और मेरी बेटी भी बैठी थी। तो रजिया मुझे कहती जो अल्लाह ने हमें असली नियामत दी हो तो आपने कही नहीं, जो सबसे बड़ा गिफ्ट है। मैं सोचा वो कौन सा है भाई? कहती जैनब, कि अल्लाह ने जैनब दी, हमारे घर कोई चल ही नहीं सकती थी। मेरी बेटी बहुत लाडों से पढ़ी है, उसको शादी नहीं कर रही, वो 36 साल की हो गई, उसने फैसला किया मैं शादी नहीं कर सकती। कहती, मैंने कहा क्यों नहीं करती? बहुत ये 10-12 साल हमारे घर में समझाते थे, प्रेशराइज नहीं करते थे। वो कहती थी मैंने अपने भाई को देखा है, मेरा भाई में ज़्यादा गलत आते हैं, दूसरे मर्द जो है ना, कहते मर्दों की फितरत एक ही होती है। वो इधर उधर जैसे जानवर नहीं होते, जब तालाब में पानी पिलाने नहीं ले जाते, तो दोनों तरफ खेत होते हैं, तो इधर उधर मुंह मारते हैं। वो फसल होती है ना, हमने खुद जंगल चगाए हैं, पशु चराए हैं अपने गांव में, तो भैंस कभी इधर मुँह मार लेगी, तो मर्द कितना भी वफादार हो, उसको उसकी फितरत है, उसने मुँह मार लेना अगर मौका लगा तो। अगर किसी ने बाढ़ नहीं कर रखी फसल की तो मुँह मार लेता है वो। कहती मैं आई कैन नॉट टॉलरेट दैट। सर जब एफआईआर में खुद के अकेले बेटे की मतलब वीडियो, हाँ हम चारों के खिलाफ है, तो मेरे अंदर का बाप मैंने दफन कर दिया, सिपाही बाहर निकल आया, जो सोल्जर है, जो देश के लिए लड़ा है सारी उम्र। मैं तो देश के लिए लड़ा हूँ, मैं अपने लिए क्यों नहीं लड़ सकता? मैं पहले भी झूठ के खिलाफ लड़ा हूँ, ये तो जाती हमला मेरे पास, इसमें क्यों नहीं लड़ूंगा मैं? बड़े दोस्तों के उसके फ़ोन आ रहे, कोई मदद, मैंने कोई मदद की जरूरत नहीं, मुझे ऊपर वाले की मदद चाहिए, सच मेरे साथ है, मैं मुकाबला करूँगा। तो जब एफआईआर हुई थी क्या परिवार को कैसे आप? कुछ भी नहीं, मेरे परिवार को पता, सारे परिवार का ये रिएक्शन था कि हम सच पे हैं। अभी देखिए एक बड़ी दुखद घटना हुई चंडीगढ़ में, आपको पता होगा, हमारे हरियाणा काडर के एक सीनियर आईपीएस अफसर ने सुसाइड किया, और उसने पता क्या किया? सुसाइड नोट में 15 लोगों के नाम है, टॉप आईएएस और आईपीएस। एफआईआर दर्ज करनी पड़ी सरकार को। एफआईआर का मतलब ये थोड़ा कि वो गिरफ्तार हो गए या उनको जुर्म साबित हो गया, ये तो तफ्तीश का मसला है ना। फिर 4 दिन के बाद एक बेचारे सुशील ने और जज्बात में आके वो भी एक कोई नोट छोड़ गया, उससे उस आईपीएस अफसर की बीवी जो आईएएस है उसके खिलाफ एफआईआर हुई, उसका भाई एमएलए है बठिंडा में, उसके खिलाफ हुई 2। इसका मतलब ये तो नहीं उनका जुर्म कोई साबित हो गया। एफआईआर का मतलब है आपके पास फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, पहली इत्तला की आपको रिपोर्ट मिली, उसको दर्ज कीजिए, फिर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, सच और झूठ सामने आएगा। अगर झूठ हो तो वो फिर
जिसने झूठी तला दी है उस पर भी काम करेगा कानून। तो आगे का आप लोग क्या? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जिस दिन मुझे कहेंगे SIT, मैं उनके सामने पेश हूँगा। मैं तो खुद पुलिस अफसर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, मैंने इतना इन्फॉर्म कर दिया कि मैं 24 की रात को पहुँचूँगा मलेरकोटले, और 25 को मेरे बेटे की हमने प्रेयर मीटिंग रखी है। 26 की रात को मैं पहुँचूँगा चंडीगढ़। देन यू आर वेलकम एनी टाइम। सर, आपने इस पूरे काम पर पहले भी काम किया होगा, आप DGP रहे हैं, नशे के काम पर देखा होगा। हाँ, मैं STF का चीफ रहा हूँ। मैं अब कहता हूँ, आप मेरी मजाक करोगे, मैं लोग कह सकते हैं कि आप अपने घर में ड्रग कंट्रोल नहीं कर सके, पूरे पंजाब में कैसे करोगे? नहीं कर सकते। मेरा पूरा परिवार एक बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सका, लेकिन साथ में मैं ये राइडर लगाऊंगा कि आदमी अपने बच्चे के सामने मजबूर हो जाता है। दूसरों को लगाम डालना बड़ा आसान होता है, समझ गए ना? मैंने तो पंजाब में टेररिज्म में रहा हूँ। जिनके बच्चे रोते थे वो टेररिज्म में पड़ गए थे बेचारे, गलत शिक्षा लेके। उनको लगता था हमने खालिस्तान बनाना, ये बनाना, तो माँ बाप तो रोते थे, लेकिन क्या कर सकते हैं? वो पकड़वा तो नहीं सकते थे ना उन्हें। तो माँ बाप बेटे के आगे मजबूर होते हैं। वो यही देखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, इसको कुछ सही रास्ते पे लाओ। कोई दुनिया की माँ और बाप और बहन ऐसे नहीं होंगे और बीवी सारे मिलके बच्चे के खिलाफ साजिश करें। इस कंप्लीट नॉनसेंस, एब्सर्ड। ये दुनिया में कभी नहीं हुआ कहीं। जो आपके खिलाफ लोग साजिश करने की ये काम नहीं, लोग नहीं, सुनिए, जो भी लोग मलेरकोटले में सारी पार्टियों के लोग, कोई बचे ही नहीं जो यहाँ नहीं आए हैं। 7वां दिन है आज, तांता लगा हुआ लोगों का। और हमने बहुत को रोक रखा, आप किसी को भेजना अपने को 25 तारीख में जो होगा। जब मैं जाऊँगा पूरा मलेरकोटला वहाँ पे होगा। 25 तारीख को पूरी पंजाब कांग्रेस मेरे सदमे में, मेरे दुख में शामिल होगी। आप देखना, ये अब तो मेरे पास कोई ओहदा नहीं, मैं DG तो नहीं हूँ, ना मेरी बीवी पे अभी कोई ओहदा है। 27 में सरकार आएगी तब देखा जाएगा। अब तो क्या है, अब तो हमारी वो कमाई है जो गुडविल जिसे कहते हैं। इससे आप देख, मेरी गुडविल यहाँ देख लें आप, हिंदू मुस्लिम कौन सी पार्टी है जिसका यहाँ लीडर नहीं आया? सिटिंग MP, एक्स MP, सिटिंग MLA, एक्स MLA, एक्स मिनिस्टर, एक नहीं 3 बार आए हैं। कोई इस जिले का MLA मिनिस्टर नहीं बचा, ना सिटिंग ना एक्स, सारी पार्टियों के। BSP के लोग, आज फिर एक जत्था BSP का आया। ऐसे लोग 90% आए हैं। आपने हमारा 20 साल पहले वो काम किया था, आपने इसको भर्ती किया था, आपने इसकी नौकरी दी थी। जब अकेले इतना था, हम देखते थे, खिलाते थे, जब आपने भर्ती किया। ये मेरी गुडविल है। और गुडविल देखनी तो उस दिन 25 को आप किसी अपने नुमाइंदों को भेजना। देखिए, प्यार जो है ना लोगों का, ना मेरे पास पावर है, ना मेरे पास अब बंदूक है कानून की, अब तो मेरे पास प्यार ही है ना। अब आप देखो वहाँ जाके। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी भी सियासत बेटे की? मैं कहूँगा कि आज मेरे साथ हुआ ना, ये कल किसी के भी साथ हो सकता है। बेटे की मौत से बड़ा कोई गम नहीं, वो ये अल्लाह से बड़े नहीं हैं। वो एक आवाज़ सुनी ना, अल्लाह की लाठी, भगवान की लाठी, भगवान की लात बेआवाज़ होती है, इनको पड़ेगी। मेरे दिल से क्या निकलता है, मैं किस आलम में आपसे बात कर रहा हूँ, 10 से बात कर रहा हूँ। अभी एक फिर फ़ोन आ रहा होगा, 7 बजे का टाइम दिया था, लाइन पे लेना था, मैंने ऑफलाइन कर रखा, देखो फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। मुझे ये करना पड़ रहा है। तो मैं उन्हें एक बात सलाह देना चाहता हूँ, इंसान बनो। सब ने दुनिया छोड़ के चले जाना। मैं अपने बच्चे को, जिसको 35 साल पाला है, अपने हाथों से मिट्टी में दफना के आ गया। एक दिन हमें पता थोड़ी कल हम इस दुनिया में होंगे। आज हम बैठे बातें कर रहे हैं, सुबह पता, जिस दिन मेरे बच्चे को दफनाया, तदफीन हुई, एक बच्चा सिजूड़ एक गाँव है, दूर से हमारा रिश्तेदार है, वो चलते वक्त मुझे मिला। मैं थोड़ा परेशान था कि मैं सिजूड़ से आया हूँ, नवाब हूँ, तो मैं कुछ समझ नहीं पाया। बहुत सारे लोग थे, भीड़ बहुत थी। तो अगले दिन मेरे भाई ने बताया ताहिर ने कि वो सिजूड़ से नवाब का लड़का आया था, जिसकी 40-42 साल उम्र होगी, 42। वो यहाँ से वापस जा रहा था, चुनेटी के पास कहीं एक्सीडेंट हो गया, ही डाइड। जिंदगी का भरोसा नहीं है, बुलबुला है भाई अमित भाई, ये पानी का बुलबुला है। मैं इनको बताना चाहता हूँ, शमसुद्दीन और उसके जो पीछे गॉडफादर हैं, कि ये पानी का बुलबुला है, इसमें सियासत करो, गंद ना फैलाओ। आज मेरे साथ हुआ, कल तुम्हारे साथ हो गया, फिर तुम्हें तकलीफ होगी। मैं विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करता,
मैं सिपाही हूँ, लड़ूंगा, लेकिन अगर कल तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हारी ये हिम्मत नहीं होगी, तुम लड़ लो, तुम लेट जाओगे। जब मैं, एक अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफर गेट्स गोइंग। जब मैं ज़िंदगी में मेरे सामने चैलेंज आया तब मेरे अंदर का शेर निकलता है, मैं मुकाबला करता हूँ, चूँकि मैं सच पे खड़ा होता हूँ। बहुत सारी बातें मैंने बड़े मुकाबले किए, बड़ी बड़ी ताकतों की किए। ये तो क्या है बेचारा, ये तो चोर चक्का है, पैसे इकट्ठे करता रहा है। अब किसी ने इसको लालच दे दिया, मलेकोड़े से इकट्ठे किए। मैं बड़ा लीडर हूँ, मेरे साथ अब पूरे पंजाब से इकट्ठे करना। हम ये सब दुनिया यहीं छोड़ के चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बात सुनी। खुदा।